सामने आई। पाकिस्तान के साथ सभी पोस्टल सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। 5 पर सरकार ने रोक लगाई है, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो देखिए, इससे पहले हमने वाटर स्ट्राइक की, उसके बाद आर्थिक मोर्चे पर विफल किया है पाकिस्तान को, पोर्ट बंद कर दिया है और पोस्टल सेवा भी बंद कर दी गई है। तो लगातार एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। एक और कार्रवाई ये की गई है, पोस्टल सेवा बंद की। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान से तनाव के बीच अलर्ट पर सेना दिखाई दे रही है। बीएसएफ के साथ भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। पाकिस्तान के उकसावे पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में भारतीय सेना नजर आ रही है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, पूरी तरह से सरकार एक्शन मोड में, बीएसएफ मुस्तैद है, भारतीय सेना मुस्तैद है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, जहां पे एक तरफ पाकिस्तान से पड़ोसी देश के तौर पे जो हर वो रिश्ता खत्म किया जा रहा है जो दो देशों के बीच में होता है, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे वो वीजा रद्द करना, टारी बॉर्डर बंद करना हो, या फिर अब एक तरीके से ट्रेड बंद कर दिया गया, एक तरीके से सारे रिश्ते खत्म किए जा रहे हैं। वही दूसरी ओर अब भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। पहलगाम की घटना के बाद ही लगातार देख रहे हैं कि अब अखनूर में, चाहे कुपवाड़ा में, चाहे पुंछ में, बारामूला में, रजौरी में, हर जगह जो एलओसी के इलाके हैं वहां पे सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, रुक रुक के फायरिंग की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना की ओर से हर बार फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से एक तरीके से उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से धैर्य के साथ हर कार्रवाई का जवाब दिया जा रहा है। दूसरी ओर कार्रवाई का जवाब दिया जा रहा है, तैयारी भी की जा रही है और तस्वीर अपने आप में बड़ी। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन आपको बताते हैं, जो एक्शन हम ले रहे हैं उसका कैसा असर हो रहा है, क्योंकि अभी तो जो रेट्स हैं पाकिस्तान में वो वैसे ही आसमान छू रहे हैं। और सोचिए, जब भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसका असर आने लगेगा, क्योंकि 2 मई को ये पूरी तरह से बात कही गई है कि अब आवाजाही नहीं होगी, आयात निर्यात नहीं होगा, पोर्ट सब बंद कर दिए गए हैं। अब कैसा असर आएगा, क्योंकि चिनाब नदी पर जो हमारी संधि है वो भी हमने सस्पेंड की है, तो पानी भी नहीं है, इरिगेशन पर बहुत निर्भर करता है। चलिए आपको डिटेल देते हैं कि कैसा असर आने वाला है, जानकारी आपको देते हैं। समझिए, पानी पर लगाम लग गई है और ऐसे में महंगाई बेलगाम हो गई है, क्योंकि उनके लिए एग्रीकल्चर यानी किसानी सबसे बड़ा यहाँ पर जरिया है। प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान में, ये हालत है। आलू 120 रुपए किलो बिक रहा है। खीरे की बात करें तो 100 रुपए किलो बिक रहा है। रेट्स अभी के हैं और अब धीरे धीरे बढ़ेंगे ये। ब्रोकली 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। शकरकंदी 5000 रुपए किलो, ये हालत है। मटन मिल रहा है 2000 रुपए किलो। वहीं अंडे की बात करें तो एक अंडा 40 रुपए का मिल रहा है, जो 7 से 10 रुपए का मिलता है भारत। लाल मिर्च मिल रही है 2000 रुपए किलो। इतना तो सोच भी नहीं सकते हम कि यहाँ पर रेट होंगे। तो ये पाकिस्तान के रेट है। और नींबू तो 1000 के सिर्फ 2 मिलेंगे। आप सोचिए, लौकी 110 रुपए किलो। तो जो हरी सब्जियां खाते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो ये हालात है पाकिस्तान के, जहां अभी से आसमान पर महंगाई, आगे क्या असर होगा, जैसे जैसे आयात निर्यात बंद होना, पोर्ट बंद होने का असर आएगा, आप समझिए मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के लिए खड़ी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। यूएनएससी में उठाएंगे भारत से तनाव का मुद्दा। पाकिस्तान अब फिर से ये कह रहा है कि यूएनएससी में उठाएंगे मुद्दा। पहलगाम हमले के बाद भारत आक्रामक हो गया है, ये कह रहा है पाकिस्तान। तो सोचिए, आक्रामक तो होगा ही। जब आतंक को आप पालेंगे, पोसेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, तो हमें तो आक्रामक होना ही पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, अब यूएनएससी जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत आक्रामक होगा। आप आतंकिस्तान बने रहिए, आतंक को पालते रहिए और फिर कहिए कि भारत आक्रामक भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? देखिए, भारत ने क्योंकि पूरी दुनिया के सामने पोल पट्टी पाकिस्तान की खोलकर रख दी है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ इन देशों के सामने या फिर यूएनएससी में जाकर गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि जिस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी भारत ने बनाई है, इकोनॉमिक तौर पर भी, उन तमाम चीजों को भी आपने यहां पर सलोनी दिखाया है कि कैसे कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है। जो महंगाई है आसमान छू रही है, आईएमएफ के सामने वो भीख मांग रहा है और इसीलिए उसे यह पता है कि अगर भारत ने कोई भी अटैक या कोई भी इस तरीके का कदम उठाया तो पाकिस्तान का नक्शे समेटना पूरी तरीके से तय है। और इसीलिए वो यूएनएससी के सामने जाके या बाकी देशों के सामने, मसलन यूएई के पास जाता है, वो ईरान के पास जाता है, चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है और तुर्की से भी शाहबाज शरीफ जो है वो जाकर मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जो है वो लगातार आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन हालत क्या है? हालत यह हो चुकी है पाकिस्तान की कि नक्शे समेटने की स्थिति भारत पैदा कर देगा और इसीलिए पूरी दुनिया के सामने इस वक्त वो गिड़गिड़ा रहा है
और वो बार बार ये कह रहा है बड़ी बात कि आप किसी भी कह रहे हैं कि नक्शे से मिटने की हालत हो गई और इसीलिए अब गिड़गिड़ा रहा है, कहीं ना कहीं रो रहा है कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारी हालत खराब है, हमारी मदद करो। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान के सामने टेंशन ये है। देखिए, यूएनएससी जाने की बात कर रहा है कि भारत आक्रामक हो रहा है, लेकिन इनकी सेना हमारे मुकाबले बहुत कम, इतनी कम है कि इन्हें अब ये क्या एक्शन प्लान ले रहे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अब सेना कम है तो उन्होंने नया प्लान बना लिया, आतंकी भर्तियां कर रहे हैं। जंग होने के आसार में अब क्या लड़ाई आतंकी लड़ाई है, अब मुनीर साहब तो यही कर रहे हैं। ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तानी सेना जो गांव वालों को खासतौर से हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है, उससे सिखा रही है। बच्चों से ये मदद ले रहे हैं, नाबालिगों से। पीओके के मदरसे इन्होंने बंद कर दिए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और बच्चों को मरहम पट्टी की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका भविष्य भी खराब कर रहे हैं। ये हालत है पाकिस्तान की, नाबालिग बच्चों को भी ये अपने जिहादी प्लान के लिए जोड़ ले रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान की, ये हालात है, आप समझिए। और मुनीर की जो आर्मी है, जो मुनीर की आर्मी है, वो आतंकी संगठनों की सुरक्षा में लगी हुई है। तो आतंकी संगठन भी अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, सर्च ऑपरेशन की तस्वीर, आपको ड्रोन के जरिए कैसे पूरी जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो आतंकी है, कहा जा रहा है कि यहाँ छुपे हो सकते हैं। तो ऐसे में तैयारी इस लिहाज से बड़ी है सर्च ऑपरेशन चलाकर कि कैसे इन्हें ट्रैक डाउन किया जाए। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में बड़ी, और सिर्फ मुनीर की आर्मी में ही डर नहीं है, आतंकियों में भी डर है, वो भी फटाफट रिक्रूटमेंट प्लान कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लश्कर जिहादी मंसूबों में जुट गया है। तनातनी के बीच लश्कर का रिक्रूटमेंट प्लान सामने आया है। लश्कर ए तैयबा ने संगठन में आतंकियों की भर्ती अब तेज कर दी है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भर्ती की कमान संभाल रहा है। भर्ती के लिए तलहा सईद ने लश्कर के आतंकियों को निर्देश देना शुरू कर दिया है। नए आतंकियों की लश्कर में भर्ती कर तलहा हमले का प्लान अब तैयार कर रहा है। हाफिज, तलहा और लश्कर कमांडर की बताया जा रहा है एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें ये सब कुछ तय हुआ है, और मीटिंग में तनाव के हालात का फायदा उठाने की रणनीति इन्होंने बनानी शुरू कर दी है। तलहा सईद के रिक्रूटमेंट प्लान को आईएसआई का भी समर्थन है, वो तो लगा ही रहता है मदद करने में। हाफिज ने भी पुराने नेटवर्क को एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। पाक मरकजी मुस्लिम लीग को भी पॉलिटिकल इवेंट्स बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं कि वो पॉलिटिकल इवेंट्स बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, भर्तियां करें। इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन आपको जरा ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि पीओके में जो आर्मी है वो वहां ट्रेनिंग कैंप चला रही है। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, पीओके में लोगों को सिखाया जा रहा है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इनके पास इनकी आर्मी काफी नहीं है, ये जानते हैं, और यही वजह है कि ये पाकिस्तानी नागरिकों को जो वहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, उन्हें भी सिखा रहे हैं। जो एकदम किनारे वाले गांव हैं, बॉर्डर एरियाज वाले गांव हैं, उनके ग्रामीणों को ये सिखा रहे हैं।